जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी जेईई, यूपी पीसीएल जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई या फिर जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि गेट है, ईएसई है, या फिर अदर स्टेट के जेईई के फॉर्म है, या फिर एई है, इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी का जो बेसिक पार्ट होता है वो आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी ही होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप प्रिपरेशन तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को मजबूत करिए, उनको पढ़िए, जानिए। उसके बाद जब आप धीरे धीरे हायर चीज़ों को पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके समझाई जाती हैं। ठीक है, तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैपेसिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, या फिर इन सबको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन सबको इफ़ेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को क्या इफ़ेक्ट करता है, कंडक्टेंस को क्या इफ़ेक्ट करता है, कैपेसिटेंस को क्या इफ़ेक्ट करता है ना। या फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज क्या है। ठीक है, पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी क्या है, या फिर इन सब के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं किसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम टॉपिक लिख दे रहे हैं आपको कि बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम। ठीक है, यानी कि इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, चार्ज, वोल्टेज पावर एंड एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, इनके यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आवेश से। ठीक है, इसे शुरुआत किसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आवेश से। तो आवेश बेसिकली होता क्या है, आवेश के बारे में हम समझें अगर, तो जो आवेश होता है वो क्या है एक्चुअल में, उसको समझने की कोशिश करें तो वो क्या है। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, आवेश है। आवेश या फिर चार्ज। ठीक है, आवेश या फिर चार्ज। जो बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़े थे क्लास 6, 7, 8 में, कि हमको बताया जाता है कि जब किसी छड़ को, फलालेन की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो उनमें क्या है, आवेशित हो जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आवेशित हो जाते हैं। या फिर हम कभी कभी प्रैक्टिकल किए हैं कि जब हम अपने स्केल्स को ऐसे बालों से रगड़ के जब उसको कागज़ के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या करता है, वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक एग्जाम्पल है।
तो क्या हो जाता है, बेसिकली जब हम रगड़ते हैं तो इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो हमारे बालों में लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये आवेशित हो जाता है। जब इसको हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, यानी कि वो आवेशित हो जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वो किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो कि उस पदार्थ के चारों तरफ विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करवाता है, ठीक है। आवेश क्या है, उसके अपनी तरफ विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है, ठीक है। आवेश को जो मापते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, ठीक है, ये हो जाता है इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय which किसके द्वारा, जिसके द्वारा, बाय which any substance experience a force, attraction or repulsion, attraction or रिपल्सन, ठीक है। क्या है, चार्ज एक इमेजिनरी फिनोमेना है जो कि किसी पदार्थ में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स का जो है एक्सपीरियंस कराता है, अनुभव कराता है, ठीक है। अब कोई जो सब्सटेंस है, कोई जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है, कोई भी पदार्थ जो है वो किसी न किसी परमाणु से मिलके बना है, किसी न किसी एटम से मिलके बना है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज का यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। क्या होता है, कूलाम, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं इसको CULOMB, ठीक है, कूलॉम्ब। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम्ब। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली स्मॉल q से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसको प्रेजेंट हम Q से ही करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक होता है कूलॉम, ठीक। अब अगर हम बात करें सब्सटेंस की, ठीक है, तो जो सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना होता है, सब्सटेंस मिलके बना होता है एटम से, ठीक है, एटम से। और एटम में जो है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एटम में एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और एटम के बाहरी कोश में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोश में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो इन पे देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश था, या जब इनको मेजर किया गया तो इन पे जो आवेश था वो था 1.6 का माइनस में इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम था, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था ये था माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम था। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना था? 31 किलोग्राम। और इसका नेचर कैसा था? इसका नेचर या फिर इसका आवेश की बात करें कि इस पर आवेश कैसा था, तो जो हम माइनस यहाँ पे लगाते हैं जनरली कैलकुलेशन में हम माइनस को यूज नहीं करते हैं। वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो है हमारा आवेश कैसा है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा आवेश होता है नेगेटिव। कितना आवेश होता है? नेगेटिव होता है। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन पे जो होता है आवेश 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में कूलाम। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक, यानी कि ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 0 होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 0, लेकिन न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है। इस पे जो आवेश होता है वो होता है 0 और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और इस पे अगर इसके नेचर की बात करें तो ये होता है न्यूट्रल। ठीक है। ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है। कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रल। अब हम जानते हैं जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे तो हम कहते हैं कि किसी पर जब आवेश होता है तो आवेश को हम बताते हैं कि किसी सब्सटेंस पर या किसी एटम पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश या फिर 6 आवेश हैं उस पर, या फिर कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, यानी कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो आवेश है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कुल जो आवेश होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। कि मतलब किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या बता रहा है? n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E बता रहा है कि चार्ज ऑन, ये बता रहा है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहा जाए कि सब्सटेंस का आवेश जो है वो Q है तो वो कैसे निकालेंगे? वो नंबर ऑफ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो हम यहाँ से हम उसका आवेश निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका आवेश निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारा? ये है चार्ज। ये हो गया हमारा चार्ज। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश होगा, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर 1 कूलाम का आवेश है, हम यहाँ पर कहें कि अगर हमारे पास 1 कूलाम का आवेश है, ठीक है, 1 कूलाम का आवेश है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि n कितने होंगे, तो यह हो जाएगा हमारा Q/E। तो हम मान रहे हैं कि जो आवेश है वो कितना है, 1 है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 होता है। और ये लगभग हो जाएगा, कितने के, 6
और ये हो जाएगा 10 की पावर 18। ये लगभग इतने के आसपास करीब आएगा, ठीक है। 6 के पास पॉइंट में समथिंग होगा, आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, ये लगभग इसके नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 कूलाम आवेश पर कितना चार्ज होगा, तो लगभग इतना चार्ज उस पर होगा। 10 की पावर 18 के फॉर्म में लगभग इतना चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर आवेश की बात करें उसके टर्म में, आवेश की बात जो है करें वोल्टेज के टर्म में, तो जो हमारा आवेश होता है, आवेश जो होता है वो विभवांतर के फॉर्म में बात करें तो ये हो जाता है Q इक्वल टू W/V। क्या हो जाता है? Q इक्वल टू W/V, ठीक है। या फिर यहाँ से अगर इसके मात्रक की बात करें तो हो जाता है जूल पर वोल्ट, ठीक है। जूल पर वोल्ट आवेश जो होता है, और जनरली आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो इतनी बातें तो हो गई हमारी आवेश के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम करंट के बारे में। अब देखते हैं, हम चलते हैं करंट के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि आवेश जो होता है वो, उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या किसी पदार्थ का जो गुण होता है जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का कारण बनता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब जो आवेश होते हैं उनका जो फ्लो होता है वही उसी को परिभाषित किया जाता है कि जो आवेश की जो प्रवाह की दर होती है वही क्या होता है? करंट होता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ में आवेश प्रवाह की दर को करंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आवेश तो हो सकता है कि नेचर में भी चल रहा है, ठीक है। आवेश तो किसी में भी जा सकता है, लेकिन हम किसी भी फ्लो को नहीं बोलेंगे, ठीक है। आवेश की प्रवाह दर कंडक्टर में क्या है? किसी कंडक्टर में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसमें? किसी माध्यम में। जैसे हम माध्यम ले रहे हैं कंडक्टर, तो हम कहेंगे किसी कंडक्टर में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि it is the rate of flow of charge in a conductor, ठीक है। ये क्या है? इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए कंडक्टर इन ए कंडक्टर। विद्युत धारा क्या है? किसी कंडक्टर में प्रति सेकंड से प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यानी कि हमारे पास कोई कंडक्टर है ऐसे, इसमें से कितने आवेश पर सेकंड बह रहे हैं। अगर हम एक रेगुलर टाइम इंटरवल लें तो मान लेते हैं कि इस टाइम के बीच में, ये कुछ टाइम है, कुछ सेकंड के बीच में कितने आवेश जा रहे हैं, कितने आवेश इसमें से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे करंट। I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T, या फिर कभी कभी इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि DI इक्वल टू DQ/dt।
जब हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रति सेकंड जो है हमारी करंट बदल रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, बहुत मिनिमम रेशियो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू क्यू अपान डी, I इक्वल टू क्यू अपान डी। देखिए जो आवेश है वो बेसिकली किससे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम डिसाइड देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं, पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा करंट। करंट का जो यूनिट है, करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और इसका जो दूसरा मात्रक है यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा कूलाम्ब पर सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलाम्ब पर सेकेंड। करंट क्या हो जाएगी, कूलाम्ब पर सेकेंड, या फिर इसी को बोलते हैं एम्पियर, इसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास करंट है 1 एम्पियर की, अगर हमारे पास 1 एम्पियर की करंट है, बह रही है पर सेकेंड, ठीक है, टी दिया गया है 1 सेकेंड, तो उस पे जो आवेश है वो कितना होगा, उस पे जो आवेश होगा वो कितना होगा। तो आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है, वो हो जाएगा Q इंटू आई इंटू टी, या फिर ये हो जाएगा 1 कूलाम्ब, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 कूलाम्ब। या फिर अगर हम ये बात करना चाहें कि 1 एम्पियर की अगर धारा हम बहा रहे हैं उसमें 1 सेकेंड के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उससे कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, उसमें से कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। यानी कि Q की जगह पे हम कर देंगे N इंटू ई, और ये हो जाएगा बराबर 1 के। तो अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो जाएगा 1 अपान ई, यानी कि 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 नीचे रहेगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। यहाँ नीचे रहेगा तो 10 की पावर माइनस 19 रहेगा, और ऊपर जाएगा ये लगभग हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें किसी कंडक्टर में, तो उसमें से लगभग 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। ये होता है कि 1 सेकेंड में हमारी कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा, हमारी रही बात इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल है क्या। इसके बाद करेंगे पोटेंशियल या फिर विभव, क्या, विभव। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि पोटेंशियल वह वर्क है जो कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से लेके किसी एक पॉइंट तक करने में किया जाने वाला जो कार्य होता है वही हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी धनावेश चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के या फिर अनंत से उठा के किसी एक पॉइंट तक लाते हैं, तो इसके बीच में जो हम कार्य करते हैं, जो कार्य किया जाता है वही होता है पोटेंशियल, ठीक है। किसी आवेश के द्वारा किसी चार्ज को जब हम उठा के लाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो पोटेंशियल क्या है, इट इज़ ए वर्क डन
it is a work done to bringing a unit charge from infinity to at a point, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो हम किसी धनावेश को एक अनंत से लेके उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अंदर लाएंगे तो उसके विपरीत में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल हो जाता है। वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है। इस चीज़ को अगर हम यहाँ से नोट करें तो V इक्वल टू हो जाता है W/Q, ठीक है। यानी कि किसी एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, पोटेंशियल कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। किसी एकांक आवेश द्वारा किया गया काम क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। या फिर दूसरे मात्रक की बात करें तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग का मात्रक होता है जूल, वर्ग का मात्रक है जूल, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलम्ब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट या फिर जूल पर कूलम्ब। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम्ब, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल के बाद बात करते हैं कि हमारा ईएमएफ क्या होता है। पोटेंशियल के बाद हम देखेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। हमने पढ़ा कि जो पोटेंशियल होता है वो किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। थोड़ा सा अंतर है कि जो ईएमएफ होता है वो कार्य नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो उस कार्य को करने में किसी आवेश को दी जाती है। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वह ऊर्जा है जो किसी आवेश को कार्य करने के लिए दी जाती है। मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए हमें दी जाती है, ठीक है। तो कहेंगे कि इट इज ए एनर्जी which is given to each coulomb of charge, to flow 1.2 another point, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यह एक वह ऊर्जा होती है जो प्रति कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए देना पड़ता है आवेश को, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाता है, ईएमएफ हो जाता है। और ईएमएफ का भी जो मात्रक होता है, ईएमएफ का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। हमारा पोटेंशियल हो गया, ईएमएफ हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है तो पोटेंशियल, लेकिन ये डिफरेंस है किसी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और किसी दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसके बीच में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा है या फिर कोई कंडक्टर है तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वी ए है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी वी है। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी वी है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है वी वी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, हमारी जो करंट है इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वी ए होगा वो पोटेंशियल बी से अधिक होगा, या इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा, इस पे आर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी ए और वी बी के डिफरेंस के बराबर होगा, वी ए और वी बी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा, जो पोटेंशियल होगा वो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो वी ए माइनस वी बी जो है, अगर वी ए ग्रेटर वी बी होगा तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वी ए माइनस वी बी जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी ए ग्रेटर है वी बी से। ठीक है, और यहाँ पर वी ए लेस देन है वी बी से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, वो होता है वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिट भी होता है वोल्ट। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है ऐसे लगा है और यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल वी वी है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें से फ्लो होने वाली करंट आई है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बटे आर, वी ए माइनस वी बी बटे आर। ठीक है, इन दो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, यहीं पर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर जो भी वोल्टेज का लॉस होता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। जैसे कि मानते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है आर और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी ड्रॉप हो रहा है और इसमें से बहने वाली करंट है आई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर वोल्ट्स। क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, उसके एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और हम उस लेक्चर में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, इसमें कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट में आपको हम ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमारा जो नया बैच है वो 20 नवंबर से शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज यहीं तक, इसके बाद कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।